सीना ठोक के कहता हूँ कि औकात है तो आकर के आपने सामने बैठ के डिबेट कर लीजिए। समाज को गोलिया के ट्रैक्टर टाली में लाद करके बेचने वाला व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश में कोई अगर है राज समाज को बेचने और राजभर समाज को, तो उस व्यक्ति का नाम है ओम प्रकाश राजभर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ भीमलेश कुमार। 2027 का चुनाव का इस समय काफी चर्चाएं चारों तरफ नजर आ रही है। अब देखा जाए कि अब त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर सब राजनीतिक दल 27 की तरफ नजरें गड़ाए हैं। हालांकि 27 अब दूर नहीं, अब सभी पार्टियां ने अपना जोर आजमाइश धरातल पे पूरा झोंक दी है। इसी बीच हमारे साथ स्वलदेव समान पार्टी के जो है प्रदेश प्रभारी हैं, इनसे बात करेंगे। रामजीत राजभर जो बेबाकी आवाज के साथ जाने जाते हैं और पिछले बार इन्होंने लोकसभा चुनावों में काफी जो है इन्होंने एक बेबाकी आवाज के साथ ओपी राजभर के लिए सिरदर्द बन गए थे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके दर्शकों को भी। क्या कहा जाए, 27 अब दूर नहीं और 27 के लिए पूरा पार्टियों ने बिगुल जो है अपने धरातल पे देखा जा रहा है तो पूरा दिखाई दे रहा है कि अब 27 के लिए पूरा जो है चुनावी अखाड़े एकदम पहलवान आमने सामने लड़ने के लिए रणनीति तैयारी कर दी है। स्वलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी पूरा जाल बिछा रखी है। अच्छा, जाल बिछा रखी है। मछुआरा जब मछली मारता है तो मछली को जाल दिखाई नहीं देता है, तब जाके मछली फंसती है। जाल बिछा रखी है। जाल बिछा, मछुआरा जाल पानी में जब बिछाता है तो मछली को दिखाई नहीं देता है। इसमें से बहुत लोग इस्तीफा दे रहे हैं। क्या महेंद्र राजभर जी अकेला जाल बिछाए हैं? नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से स्वलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी पूरे पूर्वांचल में जाल बिछा रखी है। अब बस इंतजार ये वो है कि ये जो पूर्व के नेता हैं मंगरू चाचा उनसे क्या एलर्जी है? उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आज जिस दिन हम लोग अपनी ताकत को जब दिखाएंगे ना, ये जान लीजिए कि पूर्वांचल में उनको कहीं जगह नहीं मिलेगा छुपने के लिए। आप लोग मंगरू चाचा के पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा क्या होता है? समाज को गोलिया के ट्रैक्टर टाली में लाद करके बेचने वाला व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश में कोई अगर है राज समाज को बेचने और राजभर समाज को, तो उस व्यक्ति का नाम है ओम प्रकाश राजभर। ये राजभर समाज ने इसको खरी खुदी से लेकर के चोकर दर्रा भूसा तक खिलाया है। आप राजभर समाज से है और एक राजभर समाज के मंत्री को जो है आप लोग इस तरह से जो है कहने के बताइए। इसी बड़बोले नेता का बेटा जो है हमारे स्वर्गीय हरिनारायण राजभर जी को भगचोनहर बनाया, पियक्कड़ बनाया, झरिया पीने वाला बनाया। उसी एवज में वह जा करके बेचारे जो है अब तो यह छोड़कर चले गए हम लोगों को, नहीं तो वो हम लोगों के एक गुरु थे और राजनीतिक गुरु थे और समाज को सही दिशा दिखाने वाले व्यक्ति थे। वैसे व्यक्ति को यह जो है पियक्कड़ और बकचोनर और झरिया पीने वाला बता रहा है व्यक्ति को। अरे बता दो कि आमने सामने अगर होते ना तो फिर तो हम लोग दो हाथ कर लेते उस समय। मगर दूरी से इतना है आप लोग जो है बिल्कुल, अगर समाज के साथ खिलवाड़ करोगे और समाज को इस तरह से बोलोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर उनके मंगरू चाचा कर कहते तो बात समझ में आती, मगर उनका लड़का जुम्मा भाई 9 दिन हुआ है उनको पैदा हुए आप उनकी भगचोनरिया उनको जो है अयासी देख रहे हो और कह रहे हो झरिया पीने वाले व्यक्ति है। अपने बाप से पूछो कि वो झरिया पीते हैं कि नहीं पीते हैं। तमाम वीडियो बन करके रखी गई है, जिस दिन वायरल होगा हालत खराब हो जाएगी। अपने जो अयासी की हो अपने बारे में बताओ कि हरिनारायण राजभर को तुम अयास बना रहे हो और जो पियक्कड़ बना रहे हो, अपने बारे में सोचो। तुम्हारा आप लोग भी धैर्य से जो है एक बात को सोचिए। एक वक्त था कि वही घोसी में आप लोग जो है हवन पूजन किया करते थे, वही घोसी में, और आपकी पार्टी से तमाम दिन पे दिन सभी लोग इस्तीफे पे इस्तीफा दे रहे हैं। कौन दे रहा है? अभी देख लिया जाए, अभी एक जितेंद्र भारती करके, तो अभी सुनीता राजभर करके, ऐसे तमाम आप बता रहा हूँ ना। वो लोग आवाजाही लगाए हैं। बुजुर्गों ने कहा था, क्या बुजुर्गों ने ये कहा था कि ये कुकुर कहाँ है दुबर हवा दू घर की आवाजाही में। तो ये लोग जो है इनकी हैसियत उसी बराबर है। ये कभी इधर तो कभी उधर तो कभी इधर तो कभी उधर होते रहेंगे। इकट्ठा रहने वाले लोग नहीं है और न इनके पास कोई सम्मान है। हम लोग जो है सम्मान से समझौता नहीं कर सकते हैं। जितना भी आप लालच दे दोगे हम उसको मिट्टी बराबर समझेंगे। जहाँ है वहाँ स्थायी पड़े रहेंगे। और तमाशा देखिए, घोषणा होके दीजिए पंचायत का, पंचायत चुनाव का घोषणा होने दीजिए, उसके बाद अवकाश समझ में आ जाएगी। अभी तो उनका प्रदेश अध्यक्ष गया है ना, अभी कितने लोग लाइन में लगे हैं इधर उधर जाने के लिए। और जो वास्तव में राजनीति की जानकारी जिनको होगी वो अपने मान सम्मान को बचा करके धराशायी एक जगह रहेगा। और जैसे मंगरू चाचा कभी इधर तो कभी उधर तो कभी इधर तो कभी उधर, उन्हीं की सीख उनके नेता कुछ ले लिए हैं। तो जब हमारे पास आते हैं तो मैं उनको सम्मान देता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मान पूर्वक उनको इज्जत देते हैं। अब उनका परंपरा बन गया है, इधर माल नहीं मिलेगा तो उधर चले जाएंगे, उधर माल नहीं मिलेगा तो इधर चले जाएंगे। तो वैसे लोगों का हम लोग जो है
कोई वजूद नहीं वही के रखते। पार्टी में एक मनोज राजभर करके रहते थे, जो कि आज देखा जाए तो वो लोग नाव पे चढ़कर पिंडदान कर रहे थे। आज जो है ओपी राजभर के जो बेटे के जो है चरणों में जो है शरणागत हो रहे हैं। देखिए डांडोत कर रहे हैं जाकर के। ये क्या है? अरे आप वही के पार्टी के वो नहीं, हैं? हमारे पार्टी के थे, हमारे पार्टी के थे, इससे मगर वो हाँ, जबरदस्ती से लिखते थे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, जबरदस्ती से? जबरदस्ती लिखते थे। हम लोगों उनका कोई पद जो है अभी घोषणा नहीं किए थे, अनक उनका कोई उनको नियुक्ति लेटर पढ़ दिया गया था। आने जो सुनीता राजभर हैं उधर आई तो प्रकाश राजभर को क्या क्या बोल रही थी, अब किस मुंह से उनके सामने जाकर नजर मिलाओगे, ये आपकी औकात पता चले। राजभर जी के अंदर कोई कमियां रही होगी। देखिए अगर महेंद्र राजभर जी की कमी होती तो ये जो लोग जाकर के डांडवत कर रहे हैं, जो जा रहे हैं आ रहे हैं, तो महेंद्र जी भी डांडवत कर लेते। मगर महेंद्र राजभर एक सम्मानित आदमी है, स्वाभिमानी है, स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से रामजीत, बहुत ऑफर आया, उनके तमाम लोग लगे थे ऑफर देने के लिए, मगर रामजीत ने एक पैर पर खड़ा होकर के कहा है इस सम्मान से समझौता नहीं कर सकता हूँ। बहुत ऑफर आया उनका, एक से एक जो है उनके डल्लू मल्लू जो है हमारे यहाँ घर तक पहुंच जाते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं जिसको लात मारा हूँ दोबारा नजर उठा करके नहीं ताक सकता हूँ। बहुत लोग लगे। रास्ते में कोई आएगा, ऐसा टिकट की बात आएगी और रामजीत भी पलटी मार देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये उनका काम है, उनका पेशा है, पेशावर है इधर से उधर जाने वाले। रामजीत इसका पेशावर नहीं है। राजनीति करना है तो अंगद के तरह से पैर जमा करके एक जगह रख के राजनीति करेंगे, इधर उधर जाने वाला राजनीति। राजभर जी जब अकेला हो जाएंगे तो क्या करेंगे उनके साथ? अच्छा ये बताइए, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी संघर्ष करने में आगे अकेले ही चलते थे, आगे चलते थे तो पीछे से जो जन समूह जो है उनके पीछे पीछे लग जाता था। उसी तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे से जन समूह लगता जा रहा है। बड़ी ताकत में अभी जाल हम लोग बिछाए हैं, घबराइए मत। मछुआरा के तरफ से जाल बिछाए, मछली को दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई सिर्फ एक बाप बेटा तीन को दिखाई रहा है कि हमारी जमीन खिसक रही है, और बाकी उनके कार्यकर्ताओं को दिखाई नहीं दे रहा है। आज जिस दिन हम लोग जब प्रहार करेंगे ना, तो उस दिन जान लीजिए ये कि जो है मेंबर का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आज जिला पंचायत आप ब्लॉक प्रमुख प्रधान की तो बातें छोड़ दीजिए। एक सुभाषपा के देखा जाए तो एमएलसी बिछेलाल राजभर जी का बयान आया अभी हाल ही में, जो कि सुभाषपा से ही जो देखा जाए तो बेलथरा सियर से जो है अभी वर्तमान में भी है विधायक, उनको जो है यहाँ तक ले कि 5 बेटे में से कोई नालायक निकल जाता है बेटा। उसी तरह इशारा करते हुए बेलथरा रोड के जो है आज वर्तमान जो विधायक उन पे पूरा इशारा किया जा रहा है। सुभाषपा के ही दल, सुभाषपा के एमएलसी, ये क्या सब माना जाए? अच्छा ये बताइए, 5 औलाद में से एक नालायक निकल जाता है तो उनसे पूछिए कि आप भी 2 4 5 बच्चे पैदा किए हैं, उसमें से कौन नालायक है? वो नाम रख करके बताएंगे कि यही बच्चा हमारा नालायक है। उनसे पूछिएगा कि 4 लड़के आपके हैं तो उसमें एक लड़का कौन नालायक है, तो बता सकते हैं क्या? एक जो है बेलथरा रोड के विधायक, जनता के जनप्रतिनिधि, सम्मानित व्यक्ति को आप नालायक बना रहे हो। अपने गिरवान में झांक लो कि मैं कितना काला नाग हूँ। कहीं ना कहीं कोई कमियां रहा होगा। आज कौन सी कमी है? कौन सी कमी है भाई? माल भंजाए हो। अपने आका से पूछो, मंगलू चाचा से कि 4 करोड़ 55 करोड़ 6 करोड़ रुपया में जो टिकटवा दावे के साथ आप मैं दावे के साथ उस समय मैं जिलाध्यक्ष था, मैं उस जनपद का। हर विधायकों से मेरी बात होती थी, आज भी बात होता है। और आप जो पैसा भंजाए हो तो बताइए आपके साथ कौन रहेगा? न रह गए पूरा 100% है। मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ। आप पूछिए जो है कि बस्ती के महादेवा विधानसभा के दूधनाथ साहब क्यों इनके साथ क्यों नहीं है? चाहे आप जो है हंसुराम जी को देख लीजिए, इनके साथ क्यों नहीं है? आप बात संसारी को देख लीजिए, क्यों नहीं इनके साथ है? जगदीश नारायण जी को देख लीजिए, इनके साथ क्यों नहीं है? एक व्यक्ति इनके साथ हैं, बेदी राम जी जखनिया, वो भी इधर उधर घसकने वाले हैं। इसलिए कि ये लगड़ गाय समझ करके इन लोग को दुहते रहते हैं। तो ये जो है जब जाकर दूध देने लायक नहीं रह गए हैं तो ये लोग उधर से हट जाते हैं। अच्छा, आप बिछेलाल जी को जो है एक एमएलसी आप उनको काला नाग तक कह रहे हैं। बिल्कुल, जब आप किसी जनप्रतिनिधि को आप जो है आपको कोई नालायक बनाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा? आप भी जनप्रतिनिधि हैं, चुने गए हैं, आपको अगर कोई नालायक बनाए तो कितना अच्छा लगेगा? आप बैठ करके डाक बंगला में एक विधायक को नालायक बना रहे हैं तो कितनी अब यह अच्छी बात आपके आपके कहने से क्या वो काला नाग, काला कोबरा के बिल्कुल कायदम कोबरा है। पूछ लीजिएगा, चाहे मऊ सदर, चाहे घोसी, चाहे मधुबन, चाहे महमदाबाद, आप कहते होंगे। मैं नहीं, उनके ही कार्यकर्ता कहते हैं उनको काला नाग कोबरा कहते हैं। मैं नहीं कहता काला कोबरा, उनके कार्यकर्ता कहते हैं। बिल्कुल काला कोबरा कहते हैं।
आपको बता दें, वो कहा गया कि बिलार के बहाने शिखरवे टूट गया। अब वो कैसे मिल गया है, तो क्या करते थे पता जान लीजिएगा। धनिया हिस्टोरी रखे हैं? बिल्कुल बगल के रहने वाले हैं, वहीं रहता हूँ मैं भी। सीना ठोक के कहता हूँ कि औकात है तो आकर के आपने सामने बैठ के डिबेट कर लीजिए। मैं हकीकत बता देता हूँ आपको। मेरे टिकट देने पर जिला पंचायत लड़े थे, मेरे टिकट देने पर जिला पंचायत लड़े थे। उनके पास हैसियत नहीं था? हैसियत होती तो टिकट जाके रसना कार्यालय से ले लेते। रामजीत राजभर के पास हैसियत था कि पिछला राजभर को जो है टिकट दिखाया था कि मैं जिला के मेन बॉडी का जिला अध्यक्ष था, इसलिए मेरा हैसियत था। और आप जो है धनिया मसाला बेच करके आज चले गए तो भूल गए क्या? पूछिएगा किराना की दुकान किसकी थी? डांडी मार मार के आज चले गए। आपसे आप तो आप पीछे रह गए, लेकिन आपको जो है वो देखिए आगे हमने सम्मान से समझौता नहीं किया। अगर हम भी चुगलोई करते, इनकी उनकी शिकवा शिकायत करते तो हम भी आगे बढ़ जाते। आप मंत्री हो जाते? नहीं, मंत्री नहीं, जो पद ली है वो पद पा जाते हैं, मगर वो हमारे खून में नहीं है। हमारे खून में नहीं है किसी का निंदा शिकायत करके आगे बढ़ना, ये मेरे खून में नहीं है। अगर उनके खून में है तो उनकी शिकायत करें। अभी एमएलसी हुए हैं, अब हो सके हम सांसद हो जाएं, इसलिए बुराई कर रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि का बुराई कर रहे हैं। हंसू राम जी एक नंबर का है। आज जाके बेलथरा रोड में देख लीजिए, उनका काम बेलथरा रोड में बोल रहा है। इनके 6 विधायकों में उनका एक काम बोल रहा है। हंसू राम को वहां की गरीब जनता ने, सम्मानित जनता ने सम्मान दिया है, उस पर हंसू राम जी जो खड़ा उतर रहे हैं। जैसे हंसू राम जी के विकास को लेकर जो है आप दावे कर रहे हैं कि धरातल पे उन्होंने विकास किया है, क्या लग रहा है कि हंसू राम जी भी दावा आप कर रहे हैं? जिस तरह से बयान बिछलाल जी का आया तो अब उन्होंने भी मान लिया कि सुभाषपा से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल एकदम जा रहे हैं कि धन उगाई करने वाली मशीन इन लोगों के पास है। क्या लग रहा है किसके जो है पार्टी से ताल्लुक रखेंगे? बिल्कुल देखिए हंसू राम जी अभी मैं खुल करके नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि उनके बहुत अच्छे अच्छे नेता हम लोग के संपर्क में लगे हुए हैं। पंचायत चुनाव घोषणा तो होने दीजिए। नहीं रोक पाएंगे। आप कार्यालय पर बैठ करके एक वार्डवा से जो है 4 लोगों का आवेदन करा रहे हो, 27 हजार जमा करा रहे हो, टिकटवा तो एक ही को मिलेगा, तो 3 लोग नाराज होंगे तो जाएंगे कहाँ? चुनाव लड़ना है, उन्होंने पैसा खर्च किया है, क्षेत्र में दौड़ रहा है, एक सीट पर 4 आवेदन, 5 आवेदन, 6 आवेदन हो रहा है। 27 हजार लोग ले जाकर के आवेदन फीस जमा कर रहे हैं और टिकट मिलेगा एक को। क्या इसीलिए सब सुनीता राजभर जी गई है क्या कि देवरिया से हमको? देखिए सुनीता राजभर को मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। जब हमारे पास आई गिड़गिड़ाते हुए कि हमने जो है हमको हमारे साथ दुरुपयोग हुआ, हमारे साथ अत्याचार हुआ, हमने राजनीति में धराशायी हो गए, तो हम लोगों ने सुनीता राजभर को सम्मान देने का काम किया और सम्मान दिया। उन्होंने आया और तुरंत उनका प्रदेश महिला मोर्चा का जो उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। और सुनीता राजभर को ये लगता है कि महेंद्र राजभर जी के हमारा सम्मान नहीं मिला है तो वो आजाद हैं, उनको जहां सम्मान मिला वहीं जाएं। हम लोग से कोई दिक्कत नहीं है, कोई उनका शिकवा शिकायत नहीं है, वो हम लोग के बहन बराबर हैं, तो उनका हम लोग हमेशा सम्मान करेंगे। यदि उनको वहां जाने से अगर उनको विधानसभा की सीट मिल जा रही है चुनाव लड़ने के लिए तो हम लोग लाख लाख बधाई उनको देंगे कि चलिए कम से कम इनके वजह से तो एक महिला का सुभाषपा में खाता खुला है, तो उनके लिए हम लोग का हमेशा सदैव जो है उनके लिए सम्मान रहेगा। अब देखा जाए तो राजनीतिक खींचातानी बढ़ गई है, एक दल से दूसरे दल में आने जाने का भी दरवाजा खुल गया है। कोई इस पार्टी से उस पार्टी में तो उस पार्टी से इस पार्टी में। अब देखा जाए किसके दरवाजे बंद होंगे और कौन का कार्यकर्ता किसके पलड़े में भारी मनाएंगे। अब देखा जाए 27 को कयास लगाया जा रहा है, क्या ओपी राजभर समाजवादी पार्टी पर टारगेट कर रहे हैं कि अब 27 में समाजवादी पार्टी हो जाएगी? क्या सच में ये साबित होने वाला है? देखिए मंदिर पर रह करके ना साधु जपता है हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। यह जहां जाते हैं, जहां पत्रकार बंधुओं को पा जाते हैं तो इनके जबान पर सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी। तो ये इनके गले में जो है माननीय अखिलेश यादव जी एक हड्डी बन के अड़क गए हैं। इनको वो उस शब्द से दूसरा शब्द नहीं आ रहा है। ये नमवा क्यों लड़ रहे हैं? जब हम लोग खर्चारी ठोक रहे हैं चाप करके तो सीधे इनकी नजर जो चली जा रही है माननीय अखिलेश यादव जी पर। आपको बता दें इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ये जो है
एक तरफ जो है मीडिया पर आके अनाप शनाप बोल रहे हैं, आप पीछे से अपने लोग लगाए हैं कि माननीय अखिलेश जी से बात करिए। अच्छा। ताकि हमको भी जगह मिल जाए। 17 रास्ता ढूंढ रहे हैं। 17 सीट इधर मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल एकदम। लेकिन 17 सीटियां दिखाई दे रहा है। आप 100 कार्यकर्ता को वादा किया चुनाव लड़ाने के लिए, आप बाप बेटा 3 को ही सीट मिल रही है भाजपा में, तो 100 कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे जिनको आज? क्या राजभर समाज उनके साथ नहीं है? अब जाए। अच्छा ये बताइए, राजभर समाज तो घोसी में भी था, एक मुफ्त उनको वोट कह रहे थे कि दिए हैं राजभर समाज के लोग, वोटवा कहाँ गया? क्यों नहीं जीत लिया उनका बेटा? जब तक रामजीत राजभर और महेंद्र राजभर रहेंगे, ये जान लीजिए कि एक प्रधान और एक मेंबर का चुनाव नहीं जीत पाएंगे बाप बेटा। इनका हम लोग उल्टी गिनती जो है शुरू कर दी है। अतरौलिया में तो दावा कर रहे हैं, जीत के दिखावे। घोसी में भी दावा कर रहे थे, हाँ 5 लाख वोटों से जीत रहा हूँ। यही पूर्व के नेता माननीय हरिंद्र राजभर जीत करके दिखाए। आप तो गठबंधन में आपकी पार्टी है। लड़के अरुण राजभर पूरा दिन रात लगा दिया, ये कर दिए हैं अतरौलिया में। अरे लगावे, हम लोग भी लगाए हैं, जीत करके दिखावे। मैं कह रहा हूँ कि जीत करके दिखा देंगे। 2027 में एक सीट जीत करके दिखा घर बैठे वो ग्राउंड पे धरातल पे चल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अब प्रचार कर रहे हैं। जब वहाँ लखनऊ में मीटिंग करेंगे तो बिहार से जनता बुलाएंगे। जब आजमगढ़ में करेंगे तब बलिया, गोरखपुर, देवरिया, सलेमपुर से भीड़ बुलाएंगे। ये बताइए, आप बताइए अपने दिमाग से कि हमको मऊ चुनाव लड़ना है, हम भीड़ बुलाएंगे बेलथरा रोड से, सलेमपुर से, देवरिया से, तो क्या बताइए यहाँ की जनता जाकर के वोट देगी? वहां पर मऊ सदर के लोग वोट देंगे। तो यह भीड़ दिखाते हैं, पर इनके पास वोट नहीं है। अच्छा, 27 में क्या ओपी राजभर क्या लग रहा है? पूरा जिस तरह से मजबूती कायम के हिसाब से देखा जा रहा है, उनके दल बल पूरा साथ है, क्या 27 में सीटें निकाल पाएंगे? जीरो, एकदम जीरो। इस वक्त हमारे साथ रामजीत राजभर जी थे और बेबाकी आवाज के साथ इस समय बातचीत हुआ और देखा गया कि मधुबन के ग्राउंड पे हमारे साथ मुलाकात हुई और राजनीतिक एक उठा बैठक की बात किया जाए, जो कि बहुत बड़ा इस समय देखा जा रहा है। कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कब ये जो है पलटी मारा जा सकता है। इस दल से उस दल में कार्यकर्ताओं की तरफ प्रयास लगाया जा रहा है। हालांकि ओपी राजभर भी एक तरफ बयानों से पूरा घिरे हुए हैं और जो कि देखा जाए तो इस समय पूरा जो है 27 को लेकर सबका निगाह है। अब देखा जाएगा कि 27 में कौन पार्टी अपना पलड़ा भारी कर रही है। फिलहाल इस चैनल पे आप सभी लोग जुड़े हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।